बेसिकली हमारा जो ये काम था 1947 से पहले का था। मेरे ग्रैंडफादर जो थे ये काम करते थे, सूट्स वगैरह बिस्पोक वगैरह बनाते थे, इनके सूट हाथ के बने हुए और दूसरी चीज़ें। तो शुरू से ये शौक था कपड़ों का। बेसिकली हमारा ये ख़ानदानी काम था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इधर से सीखने को मिला। लेकिन मैंने वो चीज़ अपने ही तरीके से करने की कोशिश की जो मेरे अंदर थी, हमेशा से एक आर्ट था, उसे निकालने का मौका मुझे मिला। सीखने के बाद 89 में मैंने ये सीखा थोड़ा सा काम अपने नाना से, और उसके बाद मैंने इसे खुद से करना शुरू किया। फिर मैं खुद करता था, खुद बनाता था, देखता था, सोचता था, फिर मैगजीन्स और दूसरी चीज़ें, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट नहीं था फैशन का बहुत ज़्यादा। तो साथ साथ मैं जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा, लेकिन मैं इस काम में आया तो फिर मैंने इस काम को अपना लिया। फिर मेरी ज़िंदगी ये काम बन गया। फिर मैंने काफ़ी सूट्स वगैरह उस ज़माने में BCCI के लोग होते थे, बैंकर्स, मल्टीनेशनल कंपनियों के, जब 90s के अंदर एक्सपेरिमेंट करता रहा, बनाता रहा और काम चलता रहा। जब फैशन की दुनिया में कदम रखा, मज़ीद एक ग्रूम करके अपने ब्रांड को बनाया मैंने, जब सीनियर फैशन डिज़ाइनर के नाम से उसे मैं चलाया, और उसके बाद फिर मैंने शीक बनाया और मज़ीद उसको बेहतर किया, कस्टम किया, फिर बिस्पोक सूट बनाने शुरू किए जो हम पहले से बना रहे थे। मज़ीद उसके अंदर स्टाइलिश कट्स, क्राफ्टमैनशिप और फैब्रिकेशंस, डॉर्मेल, हिल्ट, जॉन फॉस्टर, ये कंपनी के नाम बता रहा हूँ आपको। बेसिकली मैं खुद पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था बेसिकली कपड़े, तो मैं ज़्यादातर काम अपने लिए भी करता था, क्योंकि मुझे एक तो फन आ गया था, ऊपर से इससे मज़ीद मैं शेप, इटालियन में, कट्स में, फिर फ्रेंच कट्स में, फिर रैंकन कंपनी का पैटर्न था हमारा, उसके अंदर ब्रिटिश कट्स जो होते थे वो हमने किए, जो दे सके। उसके अंदर आर्ट के अंदर हम वो चीज़ को ना कर रहे हैं अभी भी, लेकिन कमर्शियल काम बहुत ज़्यादा नहीं किया मैंने, जैसे कि बेशुमार चीज़ें बना के दी हूँ वो नहीं किए, लेकिन कम कस्टमर अच्छे क्लाइंट्स का काम मैंने किया। लेकिन इस काम के साथ जो एक होता है ना बिजनेस करना, बिजनेस ही करते हैं हम आर्टिस्ट लोग, हम आर्ट करते हैं, काम कम करते हैं, लेकिन अच्छा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक फैशन जब पहना हो तो उसकी रिचनेस नजर आए सूट के अंदर, और जो हमारा क्लाइंट है तो उसे पता चले कि वाकई कोई सूट पहना हुआ उससे, और उसकी फॉल की फैब्रिकेशन के बारे में ना मैं, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी हो गई मल्टीटाइजिंग करते हुए, दूसरी चीज़ें करते हुए, ये बेशुमार लोगों का हाथ से काम किया है, और 35 साल से क्राफ्टमैनशिप मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। बेसिकली जो इसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर जो बहुत ज़रूरी होता है आपका ना क्लाइंट्स का, उसको फॉलो करना, उसको रीड करना, फैशन के अंदर एक्सपेरिमेंटल सोचना, फैब्रिक लेना, उसको पैटर्न मेकिंग करनी, फिर कट्स, फिर मटेरियल, फिर लाइनिंग, और बहुत चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर ऑपरेशन इसके होते हैं काफ़ी, फिर वो क्लाइंट्स को अपने ड्रिप करना है, उसकी मर्जी पूछनी है, फील देखनी है इसकी कि कैसी फील हो रही है इसकी, और जो कट्स है वो फिर आपने इसको अपने दिखाने हैं जो आपके पास आर्ट है, तो फिर एक अच्छी चीज़ प्रोडक्ट निकल के बाहर आती है। और डिज़ाइनर जितने भी होते हैं बाहर की दुनिया में भी, वो अपने हाथों से भी काम अंजाम देते हैं, जैसे पैटर्न मेकिंग, क्राफ्टमैनशिप जो उनकी होती है, फिर उसका फैब्रिकेशन होती है, वो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। अब जो AI का ज़माना आ रहा है बेसिकली, उसके अंदर आपकी जो हर चीज़ होती है ना वो रिपोर्टेड हो जाएगी बेसिकली, लेकिन सारा कुछ जो चल रहा होगा। लेकिन आर्ट जो है ना, बिस्पोक जो क्राफ्टमैनशिप है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप इंसान है और दुनिया, चाहे जितना मर्जी हो वो चलेगा। और हो सकता है इस ज़माने में आके जब वेदर चेंज हो जाए तो एक अलग से बात है।